दोस्तों, आज मैं आपको बरसात में तीन भूखी बहुएं कहानी सुना रही हूँ। कौशल्या देवी। बेटो, तुम शहर तो जा रहे हो, पर शहर जाके तुम तीनों अपना ध्यान रखना और आते जाते रहना। और अगर आ न सको तो चिट्ठी ज़रूर लिखते रहना। बड़ा बेटा राम। हाँ हाँ माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करो, हम आपको चिट्ठी लिखते रहेंगे। दूसरा बेटा लखन कहता है, और माँ अब देखना हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, हम शहर जाके खूब पैसा कमा कर लाएंगे। शिव भी कहता है, हाँ हाँ माँ, बस आप अपना और इन तीनों का और मोनू का ध्यान रखना। फिर कौशल्या देवी के तीनों बेटे शहर चले गए। अब घर में कौशल्या की तीन बहुएं तारा, चंदा, सितारा और उसका एक पोता मोनू रह गया। कुछ दिन तो उनके ठीक ठाक ही गुजरे, पर कुछ दिनों बाद घर के हालात बिगड़ने लगे। फिर कौशल्या अपनी बहुओं से अपने बेटों को चिट्ठी लिखवाती है, पर उनकी चिट्ठी का एक भी जवाब नहीं आता। कौशल्या कहती है, पता नहीं तीनों बेटों को क्या हो गया, इतनी सारी चिट्ठियाँ उन्हें भेज दी, पर उन्होंने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अरे अपनी माँ को नहीं तो कम से कम अपनी बीवियों को तो चिट्ठी लिख देते। और किसी ने पैसे भी नहीं भिजवाए, घर का खर्च गुजारा कैसे होगा। अब तो मुझे ये लग रहा है कि वे तीनों शहर जाकर हमें सबको भूल ही गए। तभी तारा कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्हें अपने काम से फुर्सत ही ना मिल रही हो। कौशल्या, अरे बहू, ऐसा भी क्या काम कि अपने बीवी बच्चों तक को भूल जाए। फिर कुछ दिन और निकल गए, पर उन्हें अब पैसों की दिक्कत होने लगी। पहले तो भरपेट खा लेते थे, पर अब कम रोटी में ही गुजारा करना पड़ रहा था। और कम खाना खाने से मोनू की तबीयत भी खराब होने लगी। कौशल्या अपने पोतों की ऐसी हालत देख बनिए के किराने की दुकान पर जाती है और कहती है, लाला कुछ राशन दे दो, मैं बाद में तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। बनिया कहता है, क्या तुम्हें और उधार चाहिए है? अरे तूने अभी पहले वाले राशन के पैसे नहीं दिए और अब और मांगने आ गई। कौशल्या, लाला मेरे बेटे को शहर से आते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। मैं और मेरी बहुएं 3 दिन से भूखी हैं। खाना ना मिलने के कारण मेरे पोते मोनू की भी हालत बिगड़ती जा रही है, कुछ तो हम पे रहम करो। लाला कहता है, अरे इसमें मैं क्या करूं? अरे मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है और ना ही मैं यहाँ खैरात बांटने बैठा हूँ। देख कौशल्या, जब तक तू मेरा पहले का पैसा नहीं देती तब तक मैं तुझे और राशन नहीं दे सकता। चल अब जा यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुँह उठाकर। फिर कौशल्या दुखी मन से घर की तरफ जाती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि कहीं भंडारा चल रहा है और वहाँ पर खाना बट रहा था। फिर कौशल्या वहाँ से खाना ले लेती है। उसने ज़्यादा खाना ले लिया, अपनी तीनों बहुओं और पोतों के लिए भी। वो खाना लेके घर आती है और सबको खाना देती है। फिर सब खाना खाते हैं और फिर खाना खा के सब सो गए। फिर आधी रात में बिजली कड़कती है और तेज़ बारिश होती है। कौशल्या की टूटी फूटी छत से पानी टपकने लगा। अब घर में पानी भरने लगा। फिर सारे उठकर टपकते पानी को बर्तनों में इकट्ठा करने लगते हैं। बारिश 3 दिन तक लगातार होती रही। अब कौशल्या और उसकी तीनों बहुएं बहुत परेशान हो गई। कौशल्या, हे भगवान, हम गरीबों पर की ओर कितनी परीक्षा लगा। एक तो हमारे खाने के पहले ही लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से ये 3 दिन से लगातार हो रही बारिश। पता नहीं ये बारिश क्या करके ही मानेगी। तभी तारा, हाँ माँ जी, हमारा घर तो वैसे ही मिट्टी का है, पता नहीं कब बारिश में ढह जाए, कुछ पता नहीं। तभी छत का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। फिर कौशल्या जल्दी से अपनी तीनों बहुओं और पोतों के साथ घर से बाहर निकल गई और थोड़ी देर में ही उनका वो मिट्टी का घर टूटकर चकनाचूर हो गया। तारा, माँ जी, हमारा घर टूट गया, अब क्या होगा? मोनू भी कहता है, दादी दादी, हमारा घर तो टूट गया, अब हम कहाँ पर रहेंगे? अपना घर टूटता देख सबकी आंखें भीग गई थी। फिर कौशल्या अपने पोते और तीनों बहुओं को लेकर चलने लगी। चलते चलते उसको सड़क किनारे एक बड़ा पाइप दिख जाता है। फिर वो सारे बारिश से बचने को उसके अंदर जाकर बैठ गए और उसी पाइप में रहने लगे। आज उनको भूखा रहते रहते 4 दिन हो गए थे। मोनू की हालत अब बिगड़ती जा रही थी।
अपने पोते की ऐसी हालत देखकर कौशल्या बाजार की तरफ कुछ काम ढूंढने निकल पड़ी। वो सारा दिन काम ढूंढती है पर उसे कहीं कोई काम ही नहीं देता। फिर शाम को वो एक ढाबे पे जाती है और ढाबे के मालिक से कहती है, साहब कुछ काम मिलेगा क्या? मेरी 3 बहुएं और मेरा पोता 4 दिन से भूखे प्यासे हैं। और तो और तेज़ बारिश में हमारा मिट्टी का बना घर भी टूट गया। बस इसलिए ही मैं काम ढूंढने आई हूँ। अगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। मैं कोई भी काम कर लूँगी, बस मुझे घर काम पर रख लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। ढाबा मालिक, अरे अरे, अच्छा हुआ जो आप खुद ही चल कर आ गई। अरे मुझे तो एक काम वाली की तलाश कब से थी। तो आप हमारे ढाबे में काम कर सकती हैं। कौशल्या, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिर अगले दिन से कौशल्या ढाबे में बर्तन मांजने का काम करने लगी और अपनी 3 बहुएं और पोतों का पेट भरने लगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन कौशल्या के तीनों बेटे अपने घर वापस आ जाते हैं। घर में किसी को ना देख और घर भी टूटा देख वो आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं तो आस पड़ोस वाले उन्हें सारी बात बता देते हैं। फिर तीनों बेटे वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी माँ काम करती थी। तीनों बेटों को अपने सामने खड़ा देख कौशल्या की आंखें भर आई और वो रोते रोते उनसे कहती है, अरे कहाँ चले गए थे तुम तीनों? अरे हमने तुम्हें कितनी चिट्ठियाँ लिखी पर तुमने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया चिट्ठियों का जवाब? अरे तुम जानते भी हो कि तुम्हारे जाने के बाद हम पे क्या क्या गुजरी, हमें कितने बुरे बुरे दिन देखने पड़े। अरे तुम्हें तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं हुई, उस मासूम को तो देखने आ जाते। अरे मेरी ना सही अपनी अपनी बीवियों की तो चिंता कर लेते, उन्हें तो एक चिट्ठी लिख देते। राम कहता है, माँ हम बहुत शर्मिंदा हैं कि हम आपको चिट्ठी नहीं लिख पाए। वो तो हम अपने काम के चक्कर में इतने मशगूल हो गए कि आपको चिट्ठी लिख ही नहीं पाए। माँ हम पैसा कमाने में पूरी मेहनत और लगन के साथ लग गए थे और हमने खूब पैसा कमाया भी है और हमारा शहर जाने का मकसद पूरा भी हो गया माँ। लखन भी कहता है, हाँ माँ हम सबसे पहले उन पैसों से एक नया पक्का घर खरीदेंगे और अब शहर नहीं जाएंगे माँ, हम यही गांव में रहकर ही अपना कुछ काम करेंगे, अपना कुछ बिजनेस शुरू करेंगे और फिर सब साथ मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। ये सुनकर कौशल्या खुश हो गई। फिर तीनों बेटों ने एक नया बड़ा घर खरीद लिया और उन्होंने गांव में ही अपना एक काम शुरू कर लिया। वो उस बनिए के भी सारे पैसे चुका देते हैं जिनसे कौशल्या ने उधार ले रखा था और बनिया अब उनको राशन और भी दे देता है और अपने काम से वो अब और भी पैसा कमाने लगे। उन्होंने गांव के कुछ आदमियों को भी काम पे रख लिया, उनकी भी आमदनी होने लगी और अब सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।